हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 10th में मैथ्स में रियल नंबर में चैप्टर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 में जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स है वो आज करेंगे हम ना। तो अब मैं आपको कराती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, शो दैट one and only one out of n plus 4, n plus 8, n plus 12 and n plus 16 is divisible by 5 where n is any positive integer। ये बोल रहा है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें n plus 4, n plus 8, n plus 12, n plus 16 जो है वो डिविजिबल है किससे? 5 से। सिर्फ एक कोई, मतलब जो भी आप निकालेंगे उसमें से इनमें से कोई भी एक होगा, मतलब इनके जो आप आंसर्स निकालेंगे उन आंसर्स में एक होगा जो डिविजिबल होगा 5 से। तो हमें वो शो करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन आपको पता है कैसे करते हैं हम, जो यूक्लिड डिवीजन एलोगेथ्रिम होता है उसके हिसाब से करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, डिविजिबल बाई 5। तो इसका मतलब हमारे पास बी कितना है? 5 है ना। बी 5 है तो आर कितना होगा? आर मैंने आपको बताया था कि अगर बी 5 है तो आर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि ये 5 से हमेशा छोटा होगा आर। तो मतलब आर हमारा क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है ना, क्योंकि 5 से छोटा है यहाँ पर। तो ये हमारे हो सकते हैं ऑप्शंस ना। तो आप देखो इस तरह कंडीशन में हम किस तरह से करते हैं। जब हम इस तरह से बनाएंगे तो अगर मान लो हमारा n इक्वल टू लेते हैं हम, तो अगर हम 5q, ये होता है ना फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला बता दूं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, बी क्यू प्लस आर होता है। तो a इक्वल टू बी हमने 5 माना तो 5q प्लस आर हो जाएगा ना। अगर आप r इक्वल टू 1 लेते हो तो r इक्वल टू 0, पहले तो 0 है ना, पहले 0 लेंगे। 0 लोगे तो क्या आएगा, 5q प्लस 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या आएगा, 5q। ये आपका पहला बन गया, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा लेंगे r इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा यहाँ 5q प्लस 1, ये बना। सेकेंड लोगे r इक्वल टू 2, तो क्या बनेगा 5q प्लस 2। r इक्वल टू, क्योंकि r रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर की जगह पे तो रख रहे हो आप a इक्वल टू 5q प्लस r है, तो r की जगह पे आप रिमाइंडर रख रहे हो। अब r हमारा 3 है तो 5q, a इक्वल टू 5q, और r कितना है 3, तो 3 लिखेंगे प्लस 3। ऐसे ही r इक्वल टू 4 होगा तो क्या होगा, a इक्वल टू 5q प्लस 4 होगा। बस इतने ही ऑप्शन हमें देने, क्योंकि 5 तो है ना, तो 5 से कम ही होगा, तो 5q प्लस 4 हो जाएगा ना। जहां जहां रिमाइंडर आप लगा रहे हैं, समझ में आया आपका। r इक्वल टू 0 था तो हमने r की जगह 0 लिख दिया, 5q प्लस 0। इसी को यूक्लिड, ये है यूक्लिड लेमा एलोगेथ्रिम, इसी को यूज कर रहे हैं ना, इसी फॉर्मूले को हम। तो हमने r का 5q को 5q रख दिया, और 0 की जगह r 0 तो 0 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया। 5q प्लस 1, यहाँ 2 था, r q 2 तो हमने 2 रख दिया रिमाइंडर में। यहाँ 3 था तो रिमाइंडर में 3 रख दिया, यहाँ 5q प्लस 4, ठीक है। तो हमारे ये हमारे वो हो गया, मतलब क्या क्या बना हमारा, 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3 और 5q प्लस 4, ये बने हमारे 4 हमने ये बनाए। जो उससे जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूज करके, अगर हमारा रिमाइंडर 0 1 2 3 4 है तो, है ना। तो ये बन गए हमारे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट, ऐसा है ना, इस क्वेश्चन में दिया है, शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12 एंड n प्लस 16 इज डिविजिबल बाई 5। तो ये जो इसने ये जो वैल्यूज दे रखी हैं, ये इनमें से कोई एक जो होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। तो हमारे पास B5 था, तो जब B5 है तो हमने निकाल लिया कि रिमाइंडर हमारा 0 1 2 3 4 होना चाहिए। इससे हमने यूक्लिड डिवीजन एलोगेथ्रिम से हमने ये टर्म्स बना लिए हैं, 5q प्लस 5q प्लस 3, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे, n की जगह पर, ये n है ना, n की जगह पे इनकी वैल्यू को रखेंगे, तब देखते हैं कि कौन सा डिविजिबल है कौन सा नहीं है। उसके लिए मैंने ग्राफ बनाया है कि जैसे आपको, मतलब ये मैंने उस तरह से बना दिया कि जैसे आपको इजी रहे। आप करना चाहो तो दूसरे ढंग से भी कर सकते हो उसको, लेकिन इस तरह से भी कर सकते हो। देखो कैसे बनाया है मैंने, देखिए ये देखना ये। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें मैंने क्या करा है कि ये n इक्वल टू 5q हमने निकाला था, ये निकाला था ना, ये देखो n की वैल्यू निकाली हमने, 5q
5 क्यू प्लस 1, 5 प्लस 2, 5 प्लस 3, हम इसको n की जगह पे रखेंगे। अब जैसे देखो यहाँ n है, तो जब यहाँ n की जगह 5 क्यू रखोगे, पहले वाला तो 5 क्यू ही है, तो यहाँ 5 क्यू आ जाएगा ना। अब जब यहाँ n है तो n की जगह पे यहाँ पे क्या रखोगे, 5 क्यू प्लस 4 रख दोगे, ठीक है। n की जगह पे 5 क्यू रख रहे हैं, जो ये इसकी वैल्यू दे रखी है। n की जगह रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 5 क्यू प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, 5 क्यू प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, 5 क्यू प्लस 16 हो जाएगा। ये तो हमारा n इक्वल टू 5 क्यू लेते हैं तभी आए, क्योंकि इसमें कोई चेंज होता ही नहीं है, क्योंकि इससे तो रिमाइंडर 0 होता है ना, तो वही आ जाता है n इक्वल टू 5 क्यू। अगर जो उसने दिए हैं, जो हमें उसने टर्म्स दी थी, हम उसमें n की जगह पर जो हमने 5 से डिविजिबल है, तो हमने r रिमाइंडर से 0 1 2 3 4 निकाला था, तो वो हमने यहाँ कर लिखे हुए हैं टर्म्स जो हमने निकाले हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे आगे। अब हमने अभी तो एक करा ना, अब दूसरा बताती हूँ आपको। अब देखो दूसरा है 5 क्यू प्लस 1। अब ये n है, तो n की जगह पर यहाँ पर 5 क्यू प्लस 1 ही आएगा। अब जब यहाँ आते हो तो n की जगह पर आप n प्लस 4 है ना, तो n प्लस 4 में आप n की जगह पर 5 क्यू प्लस 4 रख दो, 5 क्यू प्लस 1 और प्लस 4 हो जाएगा ना। ये n की जगह 5 क्यू प्लस 1 दे रखा है ना इसकी वैल्यू, ये तो ये हमने n की जगह पे लिख दिया। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 5 क्यू प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरे में आओ, दूसरे में क्या है, n है, n प्लस 8 है ना, तो यहाँ पर n प्लस 8 मतलब 5 क्यू प्लस 1 में रखनी है ना, तो 5 क्यू प्लस 1 हमें रखना है। तो n प्लस 8 है, n की जगह 5 क्यू प्लस, n की वैल्यू है ना 5 क्यू प्लस 1, तो 5 क्यू प्लस 1 प्लस 8, तो क्या आएगा आंसर यहाँ पर, 5 क्यू प्लस 9 आ जाएगा। अब दूसरे में आ जाओ, यहाँ पर n की वैल्यू रखो, n की जगह पर 5 क्यू प्लस 1 और प्लस 12, यहाँ n की जगह रख रहे हैं हम 5 क्यू प्लस 1, ये लिखा है ना 5 क्यू प्लस 1, तो 12 हो जाएगा, तो 5 क्यू प्लस 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे करो तो यहाँ क्या होगा, n की जगह 5 क्यू प्लस 1 रखो, 5 क्यू प्लस 1 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 क्यू प्लस 17, ये आ जाएगा। अब ऐसे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आओगे तो क्या है हमारा, n इक्वल टू 5 क्यू प्लस 2 रखना है, तो यहाँ तो यही आएगा n इक्वल टू 5 क्यू प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है। अब यहाँ पर हम n की जगह पर 5 क्यू प्लस 2 लिखना है, तो यहाँ लिखोगे 5 क्यू प्लस 2 और प्लस 4, n की जगह हमने 5 क्यू प्लस 2 लिखा है ना, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 5 क्यू प्लस 6। अब दूसरे में आ जाओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 क्यू प्लस 8, n की जगह 5 क्यू प्लस 8 वो 5 क्यू प्लस 2 लिखेंगे, 2 है ना, और प्लस 8, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 क्यू प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर n है, n की जगह 5 क्यू प्लस 2 लिखो, n 5 क्यू प्लस 2 प्लस 12, तो क्या आ जाएगा 5 क्यू प्लस 14। यहाँ पे इससे करो, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस हमें ये वैल्यू n की जगह पे लिख देना है और कुछ नहीं कर रहे हैं हम। तो अब n प्लस 16 में क्या आएगा, 5 क्यू प्लस 2 प्लस 16, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 क्यू प्लस 18 आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले में आ जाओ, इधर आ जाओ, अब है 5 क्यू प्लस 3, अब यहाँ n की जगह 5 क्यू प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर फिर n की जगह 5 क्यू प्लस 3 लिखो यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगा 5 क्यू प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 5 क्यू प्लस 7। अब इसको करो, इससे इसकी जगह पे n की वैल्यू रखो, तो क्या आएगा 5 क्यू प्लस 3 प्लस 8, तो क्या आएगा 5 क्यू प्लस 8 9 10 11। अब इसकी जगह पे n की जगह रखो 5 क्यू प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 5 क्यू प्लस 3 प्लस 12, तो यहाँ आ जाएगा 5 क्यू प्लस 15। अब n की जगह पे 5 क्यू प्लस 3 रखो, ये इस लाइन में ना सब में हम 5 क्यू, इसमें n की वैल्यू पे जो 5 क्यू प्लस 3 लिख रहे हैं, इसमें हमने n की जगह पर 5 क्यू प्लस 2 रखा, सब में यहाँ पर 5 क्यू प्लस 1 रखा। इस तरह से करना है हमें इस क्वेश्चन को ना। अब ये है हमारा, तो इसमें लिखोगे तो क्या आएगा, इसमें हो जाएगा हमारा 5 क्यू प्लस 3 प्लस 16, तो यहाँ क्या आएगा 5 क्यू प्लस 19। अब इधर आ जाओ, इधर करेंगे तो क्या आएगा, n इक्वल टू 5 क्यू प्लस 4 है, तो n की जगह क्या रखेंगे 5 क्यू प्लस 4। अब दूसरे में आओगे तो n की जगह रखोगे तो क्या आएगा 5 क्यू प्लस 4, और ये 4 है ये दूसरा, तो प्लस 4 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 5 क्यू प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करो, यहाँ पर n की जगह 5 क्यू प्लस 4 रखो,
और +8 है तो +8 रखेंगे तो क्या आएगा 5q + 12। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे n की जगह 5q + 4 रखो। ये है ना 5q + 4 n की वैल्यू, तो इसमें रख रहे हैं हम 5q + 4 + 12। 12 और 4 16 हो जाएगा, 5q + 16 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ है 5q + 4 + 16, तो यहाँ क्या आएगा 5q + 20, ये आ गया। अब देखो हमने ये सारे ये तो हमने बना लिए, जो हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हमें इसमें ये देखना है, इसने ये बोला ना कि 5 से कौन सा डिविजिबल है, हमें ये देखना है। इसमें मेन चीज तो यही है कि इसमें हमें ये देखना है कि 5 से कौन सा डिविजिबल है। तो देखो इसमें जो 5 से डिविजिबल है, अब n = 5q आया, तो 5q अगर इस लाइन में देखें तो 5q + 4 5 से डिविजिबल है, नहीं है, 4 आ गया। यहाँ 5q + 8 है, ये भी डिविजिबल नहीं है। 5q + 12 है, ये भी डिविजिबल नहीं है। 5q + 16 है, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन ये 5q तो है डिविजिबल, ये तो है डिविजिबल, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब इस वाले में आओ, इस लाइन में, इस लाइन में 5q + 1 नहीं है, 5q + 5 डिविजिबल है, 5 कॉमन ले लो तो ये 5 डिविजिबल है इससे, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला डिविजिबल है। और ये 5q + 9, 5q + 13, 5q + 17 कोई डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, इस वाली लाइन में केस थर्ड में 5q + 2 है, 5q + 6 है, 5q + 10 है, ये डिविजिबल है। देखो 5 इसमें 5 × 5, 5 × 2 = 10, ये है डिविजिबल। 5q + 14 नहीं है, 5q + 18 भी नहीं है। अब इस वाले केस में आओ, SQ + 3 में, तो क्या आएगा, इसमें ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये है कि 5 × 5, 5 × 3 = 15, ये है, ये भी नहीं है। अब ये है 5q + 4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 5q + ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है 5 × 5, 5 × 4 = 20, ये है नहीं है, ये वाला है। तो इस तरह से देखो, आप देखो हर लाइन में जब आपने n = 5q लिया, तो इसमें क्या है, जो इसने बोला था ना, ये क्वेश्चन में दिया था ना कि इसमें चारों में से शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n + 4 n + 8 इज n + 6 इज डिविजिबल बाई 5। इन सब में से कोई एक होगा जो डिविजिबल होगा 5 से। तो यही चीज आप इसमें निकाली आपने। तो पहले वाले केस में, केस फर्स्ट में क्या किया आपने, केस फर्स्ट में आपका एक ये हुआ, एक डिविजिबल ये है। केस फर्स्ट में आपका ये पहले वाला डिविजिबल है, सेकंड केस में ये है, थर्ड केस में ये है, 5 से डिविजिबल है, फोर्थ केस में ये है, और फिफ्थ केस में ये है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब देखिए, आप इसमें लिख सकते हैं, हैंस वन एंड ओनली आउट ऑफ n + 4 n + 8 n + 12 n + 16 इज डिविजिबल बाई 5 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यही हमें निकालना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज से लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।